जानते हैं व्हाट इज हेयर। हेयर क्या है? हेयर एक कैरेटीन है गाइस। तो ये जो आपके बाल अब हम देख सकते हैं ये कैरेटीन है। कैरेटीन क्या होता है? कैरेटीन एक प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन जो है ये डेड प्रोटीन है, मरा हुआ प्रोटीन बोलते हैं इसे। तो ये डेड प्रोटीन जो है इसी को हम साइंटिफिकली कैरेटीन कहते हैं। अब ये कैरेटीन बना कैसे, ये हेयर बना कैसे है? तो इसका कंपोजिशन है गाइस, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर हमारा हेयर बनता है, जिसे कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं? दो अमीनो एसिड्स को एक पेप्टाइड चेन ने बांध रखा है, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और इन दोनों चेन को बांध रखा है 3 बॉन्ड ने, जिसका नाम है सॉल्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फर बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड के बारे में जानकारी मैं आगे दूंगी केमिकल ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आइए हम जानते हैं पहले हेयर के बारे में। तो हेयर क्या है? हेयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है शाफ्ट और एक है रूट। हेयर ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है गाइस। तो हम पहले रूट के बारे में जानेंगे। रूट में हेयर कैसे ग्रो करता है इसके बारे में जानेंगे। अगर हमें ये पता चल गया तो हम किसी को भी ट्रीटमेंट सेल करने में बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हमें इसका नॉलेज होगा तो ही हम लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट सेल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं रूट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पूरे बॉडी में हेयर कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो हमारे पूरे बॉडी में हेयर कहाँ नहीं है गाइस? आप देखो ये पाम है, यहाँ पर हेयर नहीं है, और ये आई की लीड है, यहाँ पर हेयर नहीं है। आप ये देख सकते हो लिप्स के ऊपर हेयर नहीं है, और सोल में भी हेयर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रोम छिद्र जहाँ होगा वहाँ हेयर होगा। तो हमारे स्कैल्प में रोम छिद्र होते हैं और हमारे बॉडी पे भी रोम छिद्र होते हैं, जिसे फॉलिकल्स कहा जाता है। तो ये जो रोम छिद्र है यहाँ से हेयर की ग्रोथ होती है गाइस। तो ये हमारे आईलिड पे नहीं है, लिप्स पे भी हेयर फॉलिकल्स नहीं है, पाम में भी हेयर फॉलिकल्स नहीं है, और सोल में भी हेयर फॉलिकल्स नहीं है। तो हेयर फॉलिकल्स हमारे पूरे बॉडी पे है। तो ये पूरे बॉडी को एक आवरण के रूप में रक्षा करता है हमारे बॉडी की। तो यहाँ पूरे बॉडी में हेयर इसीलिए होते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रे से आराम से हमारे बॉडी की रक्षा हो सके। और हमारे हेड पे बहुत सारे हेयर है, जिसे टर्मिनल हेयर कहा जाता है। तो ये जो बॉडी हेड में हमारे हेयर है वो कितने हेयर है? जब हमारी एज बड़ी होती है, लाइक 16-17 की एज में हमारे हेयर फॉलिकल 1 लाख to 1,50,000, 1 लाख से 1,50,000 तक हमारे हेड पे हेयर फॉलिकल होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके हेयर फॉलिकल थोड़े कम होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल बढ़ जाते हैं, और 25 के एज के बाद हमारे हेयर फॉलिकल श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हेयर फॉलिकल है क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे हेड में छोटे छोटे रोम छिद्र है, जैसे पॉकेट में से हेयर निकला इस टाइप का। तो ये एक पॉकेट है हमारे स्कैल्प में, ये हमारा स्कैल्प है, उसके अंदर हमारे रोम छिद्र है, उस रोम छिद्र के अंदर हेयर है, रूट है। आप देखते हो ना, तोड़ने के बाद एक सफेद कलर का रूट निकल के आता है, वो रूट यहाँ स्कैल्प के अंदर है, जिसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। ये हमारा हेयर फॉलिकल है। यहाँ पे हेयर फॉलिकल स्कैल्प में 3 लेयर्स है, एक है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस और थर्ड है हाइपोडर्मिस। तो ये जो डर्मिस है ना, इस डर्मिस में हमारा रूट होता है गाइस। तो ये डर्मिस में जो रूट है आप अच्छे से देखो, इसके एंड में यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर बल्ब है और डर्मल पेपिला है। तो ये हेयर बल्ब जो आप देख रहे हो ये उल्टा है, यहाँ पर है डर्मल पेपिला जो है ये ऐसा उल्टा है। यहाँ पर है ना आर्टरी आती है, आर्टरी यानी शुद्ध रक्त वाहिनियां, शुद्ध रक्त वाहिनियां यहाँ पर आती है, और यहाँ पर डर्मल पेपिला में बल्ब में यहाँ खाना पहुंचाती है। खाना यानी न्यूट्रिशन डाइट यहाँ पे मिलता है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉलिकल है, यहाँ पर डर्मल पेपिला है, और यहाँ पर बल्ब है। इस बल्ब में पूरा खाना मिलता है। जहाँ खाना मिलता है वहीं पे हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन डाइट होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ है ना हेयर की स्टार्ट होती है। मतलब ये है कि यहाँ पे कैरेटीन बनना स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा हेयर को कैरेटीन बोला जाता है। तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, मतलब यहाँ पे कैरेटिनाइजेशन होता है, और यहाँ पे हेयर को कलर भी मिलता है, जिसे मेलानोसाइट्स बोलते हैं, मेलेनिन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं स्टार्ट होती है, एक होती है कैरेटिनाइजेशन और दूसरी होती है मेलानोसाइट्स बनते हैं, मेलेनिन्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हेयर भी बन रहा है और यहाँ पे आपके मेलेनिन भी बन रहा है। मेलेनिन क्या करते हैं, कैरेटीन को कलर देते हैं। जैसे कि आप देखो ये जो नाखून है ये भी कैरेटीन है, लेकिन आप नाखून को देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है। वैसे हेयर भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ मेलेनिन के बनने की वजह से हेयर को कलर मिल जाता है।
ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ये सब मिलेनिन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मिलेनिन होते क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हेयर फॉलिकल में सेबेशियस ग्लैंड से ये जुड़े हुए होते हैं। एक एक हेयर फॉलिकल में एक एक सेबेशियस ग्लैंड जुड़ी हुई होती है। ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, ये सेबेशियस ग्लैंड हेयर को ऑयली कर देती है। अगर सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हुई तो हेयर का जो स्कैल्प है, यहाँ रूट जहाँ पर आपके सेबेशियस ग्लैंड सीक्रेट होते हैं, तो ये रूट ऑयली हो जाता है। और अगर वो नॉर्मल एक्टिव रही तो ये स्कैल्प नॉर्मल रहता है, और ये इनएक्टिव हुई तो स्कैल्प ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं स्कैल्प में। तो सेबेशियस ग्लैंड कैसी है, एक्सेसिव एक्टिव हुई तो ऑयली डैंड्रफ होता है, और वो एक्टिव नहीं है तो ड्राई डैंड्रफ होता है, और नॉर्मल है तो स्कैल्प हमारा हेल्दी रहता है गाइस। तो ये सब कुछ आपके सेबेशियस ग्लैंड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड भी है, और साथ में यहाँ इरेक्ट्रोपिली मसल्स भी है। ये इरेक्ट्रोपिली मसल्स क्या करते हैं, ये हेयर को जब आपको ठंड लगती है या कुछ ऐसा एहसास होता है किसी ने टच किया या आप डर जाते हो तो गुज़बम आते हैं। गुज़बम यानी क्या, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके बॉडी में कटारे आ जाते हैं। तो वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि इरेक्ट्रोपिली मसल्स ये हेयर फॉलिकल को खींच लेता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल खड़े हो जाते हैं और ये गुज़बम आ जाते हैं। ये इतना वर्क इस टाइप से होता है। और यहाँ पे मेन वर्क क्या है, जो हेयर ग्रो हो रहा है तो ये कैरेटीन की वजह से धीरे धीरे कैरेटीन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और स्कैल्प से बाहर आ जाता है। इसी में क्या बनता है, मिलेनिन बनते हैं, जो आपके हेयर को कलर दे देते हैं। तो ये मिलेनिन क्या होते हैं, मिलेनिन आपके बालों में कलर देते हैं। मिलेनिन दो टाइप के होते हैं, एक ही होता है यू मिलेनिन, एक होता है फ्यू मिलेनिन। फ्यू मिलेनिन में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और यू मिलेनिन में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आपके बॉडी में यू मिलेनिन में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो बाल थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा, और यू मिलेनिन की मात्रा ज्यादा होगी तो बाल थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जाता है। इसमें थोड़ा कलर साइंस छुपा हुआ है, इसमें पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट। ये कलर पिगमेंट क्या होते हैं, यू मिलेनिन कैसे काम करता है, अगर आपको इसको जानना है तो मेरे कलर विल की जल्दी ही क्लास आने वाली है, मैं उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझ में आया होगा हेयर कैसे ग्रो होते हैं। अगर यहाँ पर मिलेनिन सिक्रेशन कम हो गया तो आपका हेयर वाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कैरेटिनाइजेशन कम हो गया तो आपका हेयर ग्रोथ नहीं करेगा, जिसे कहते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल। तो मैं आपको हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में भी आगे बताने वाली हूँ। आपको आई होप कि आपको इस नॉलेज की वजह से बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे हेयर फॉलिकल है, यहाँ पे डर्मल पेपिला है और यहाँ पे बल्ब है। ये जो आने वाली शुद्ध रक्तवाहिनी है जिसे इरेक्ट्रोपिली मसल्स जिसे आर्टरी कहते हैं, सॉरी गाइस, जिसे आर्टरी कहते हैं, इस आर्टरी की वजह से यहाँ पर न्यूट्रिशन और डाइट मिल रहा है। ये न्यूट्रिशन और डाइट कैरेटिनाइजेशन करते हैं। कैरेटिनाइजेशन का मतलब है कैरेटीन का बनना, बहुत सारा कैरेटीन बनता जा रहा है और हेयर ग्रो होते जा रहे हैं, और इसको कलर देने का काम मिलेनिन कर रहा है। इतना ही इंपॉर्टेंट है रूट स्ट्रक्चर में गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर शाफ्ट के बारे में जानना है तो मेरे सेकेंड वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं आपको शाफ्ट के बारे में पूरा नॉलेज दूंगी। शाफ्ट का मतलब होता है हेयर, और हेयर को साइंटिफिकली कैरेटीन कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग SD मेकओवर। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरी वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग SD।